हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में करेंगे हम एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों 5 तक मैंने पिछले कुछ वीडियोस में करा दिया है। आप यूट्यूब के हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं, जिसका नाम है तैयारी 33 की। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड्स इन अ लोकेलिटी। बोल रहा है एक छोटा सा कोई मोहल्ला या गाँव है, उस गाँव में 25 फैमिलीज हैं और 25 फैमिलीज का डेली जो खाना में खर्चा होता है ना, भोजन खाने में खर्चा होता है, वो खर्चा को दिया हुआ है। देखिए बोल रहा है नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स और ये दिया हुआ है खर्चा। तो डाटा क्या दिया हुआ है, देखिए बोल रहा है 4 घर ऐसे हैं जिनका डेली खाना में 100 से 150 रुपया खर्चा होता है। 5 घर ऐसे हैं जिनका 150 से 200 रुपया। 12 घर ऐसा है जिनका 200 से 250 रुपया। 2 घर ऐसे हैं जिनके 250 से 300 रुपया और 2 घर ऐसे हैं जिनका 300 से 350 रुपया खर्चा होता है डेली। तो ये आपको डाटा दे दिया। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय द शेड्यूल मेथड। आपको क्या निकालने बोल रहा है, इसका मीन डेली एक्सपेंडिचर निकालने बोल रहा है। तो देखिए क्वेश्चन को पढ़ तो लेना है, लेकिन क्वेश्चन पूरा नहीं जाना है आपको, बस आपको मेन चीज पे जाना, आपको निकालना क्या है। एग्जाम में भी आपको सिर्फ मेन चीज ही देता है, फाइंड द मीन। इतना बड़ा कभी एग्जाम में नहीं देता है, बाई चांस कभी कभी दे दे तो अलग बात है, लेकिन एग्जाम में डायरेक्टली सिंपल देता है, फाइंड द मीन और डाटा दे देता है आपको। तो आपको सिंपल डाटा पे जाना है और आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है मीन, उसके अनुसार जाना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन करेंगे कैसे। सबसे पहले तो याद रखिएगा, मीन का सॉल्यूशन में सबसे पहला काम आपको करना है 4 कॉलम तैयार करना है। जब भी आपके सामने मीन का क्वेश्चन आए तो आप 4 कॉलम तैयार कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन में 4 कॉलम को तैयार करते हैं। देखिए 4 कॉलम बनाएंगे हम लोग। यहां पर देखिए पहला कॉलम, फिर दूसरा, ये आप तीसरा हो गया हमारा, और ये हमारा चौथा को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया 4 कॉलम। अब देखिए चारों कॉलम में क्या क्या लिखिएगा। देखिए सबसे पहला कॉलम में लिखिएगा CI मतलब होता है क्लास इंटरवल। दूसरे कॉलम में लिखिएगा फ्रीक्वेंसी। क्या लिखिएगा, फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग शॉर्ट में FI बोलते हैं। तीसरे कॉलम में लिखिएगा क्लास मार्क। तीसरे कॉलम में लिखाएगा क्लास मार्क, जिसको शॉर्ट में हम लोग XI बोलते हैं। और आखिरी वाले कॉलम में लिखाएगा FIXI, ठीक है। इतना लिखने के बाद ये देखिए बॉक्स को आप बंद मत कीजिएगा, क्योंकि में भी बॉक्स बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, ठीक है। तो 4 कॉलम बना दिया, चारों कॉलम में आपने ये चारों चीज लिख दिया। याद रखिएगा क्या क्या लिखना है हमको, ये चारों चीज को लिखना है। उसके बाद देखिए मीन में आपको 2 बॉक्स दे दिया रहेगा। जैसे यहाँ पर देखिए एक बॉक्स ये और एक बॉक्स ये, 2 बॉक्स दे दिया रहेगा, बाकी के 2 बॉक्स आपको निकालना है। अब जो दिया हुआ 2 बॉक्स है वो कौन सा 2 बॉक्स है, तो वो 2 बॉक्स आपको ये दोनों है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दे रखेगा, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, यहां पर लाके उतार देंगे। लेकिन पहचानेंगे कैसे कि कौन सा बॉक्स क्लास इंटरवल है और कौन सा बॉक्स फ्रीक्वेंसी है। तो गौर से देखिए, ये जो आपको बीच में माइनस माइनस साइन वाला दिख रहा है ना, जिसको आप लोग बोलते हैं से इतना से इतना, इतना से इतना, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्लास इंटरवल वाला बॉक्स। तो वो उतर गया। बाकी ये रिमेनिंग एक ही बचाती है, क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी वाला बॉक्स हो जाएगा। और भी फ्रीक्वेंसी का पहचानने का तरीका क्या है, आपको संख्या टाइप में दिया रहेगा और घटते बढ़ते रहेगा, तो उससे भी आप समझ सकते हैं ये फ्रीक्वेंसी का बॉक्स है। तो क्या कीजिएगा, जो 2 बॉक्स दिया हुआ उसको सबसे पहले 2 बॉक्स उतार दीजिएगा सॉल्यूशन में। उतारते हैं, देखिए सबसे पहले क्लास इंटरवल उतारते हैं 100 से 150, उसी प्रकार 150 से 200 और लास्ट में 300 से लेकर के 350। देखिए आप भी क्या कीजिएगा, क्लास इंटरवल को ऐसे उतार दीजिएगा। उसके बाद फ्रीक्वेंसी वाला उतार दीजिएगा। फ्रीक्वेंसी वाला भी आपको लाइन से उतारना है। यहां से देखिए 4 पहले आ रहा है, उसके बाद 5, उसके बाद 12, उसके बाद 2, उसके बाद 2। 2 बॉक्स तो आपने जो दिया हुआ था वो उतार दिया। अब क्या करना है, ये बाकी के 2 बॉक्स आपको खुद से निकालना है, कैलकुलेट करना है। तो देखिए सबसे ये तीसरा बॉक्स को कैलकुलेट कैसे करेंगे। तीसरा बॉक्स में है क्लास मार्क। क्लास मार्क को कैसे निकालते हैं, तो क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है, बेसिक वीडियो मैंने फॉर्मूला दिया था, आप देख सकते हैं वहां से जाके। फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट को क्या करना है, जोड़ना है और 2 से डिवाइड कर देना है। अब बात यह है कि अपर लिमिट किसको बोलते हैं और लोअर लिमिट किसको बोलते हैं।
तो देखिए आपको ये क्लास इंटरवल दिख रहा होगा। इस क्लास इंटरवल के जो लेफ्ट साइड में संख्या है ना, जैसे 100, 150, 200, 250, 300, ये जो लेफ्ट साइड में है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, और इसके जो राइट साइड में सारे संख्या हैं इसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो इन्हीं दो को जोड़ के आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, तो आपका ये क्लास मार्क का टेबल, ये कॉलम जो है कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आया? क्योंकि क्लास मार्क का फॉर्मूला ही होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। देखिए करते हैं, निकालते। देखिए 150 को और 100 को जोड़िएगा तो 250 आएगा, क्योंकि 150 क्या है अपर लिमिट और ये क्या है हमारा लोअर लिमिट, दोनों को जोड़ना है और 2 से डिवाइड करना है। तो जोड़िएगा तो 250 आएगा, और 250 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आएगा आपका 125। ठीक है, उसी प्रकार क्या कीजिएगा, इस दोनों को जोड़िएगा, तो दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा, आएगा आपका 350। 350 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो आएगा आपका 175। उसी प्रकार इस दोनों को जोड़िए तो आएगा आपका 450, और 450 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका आएगा 225। उसी प्रकार इस दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कीजिए तो आपका आएगा 275, और उसी प्रकार इस दोनों को आप जोड़ के डिवाइड कीजिएगा 2 से तो आपका आएगा 325। ठीक है, अब देखिए उसके बाद लास्ट वाला कॉलम को निकालेंगे हम लोग। लास्ट वाला कॉलम कैसे निकलेगा, तो लास्ट वाले कॉलम देखिए क्या है, एफ आई इंटू एक्स आई। तो ये एफ आई वाले और एक्स आई वाले क्या कीजिएगा, गुना कर दीजिएगा तो आपका लास्ट वाला कॉलम निकल जाएगा। तो करते हैं, देखिए 125 को अगर 4 से आप गुना करते हैं तो देखिए गुना कीजिए, 4 और 1 5, कितना आ गया आपका 500। ये वाला देखिए 5 5 25, 2 35 2 37 के साथ 3 हाथ में, 5 5 और 3 8, ये आ गया आपका 875। उसी प्रकार 225 को क्या करेंगे, 12 से गुना करेंगे। देखिए दोस्तों, गुना जो आप कीजिएगा एकदम सामने सामने कीजिएगा, ऐसे नहीं, और लिखना भी आपको सामने सामने। वो तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं इसीलिए, नहीं तो आप स्केल की मदद से सामने सामने लिख सकते हैं। ठीक है, 225 को 12 से गुना करेंगे, देखिए कितना आएगा, 12 से गुना कीजिए 225 को, आपका 2700 आएगा इसका वैल्यू। उसी प्रकार क्या कीजिए, इस दोनों को गुना करेंगे हम लोग, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 450। ठीक है, क्योंकि दोनों को आप गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 450। 275 450 नहीं 550 आएगा आपका। ठीक है, उसी प्रकार देखिए इस दोनों को गुना कीजिए तो ये आपका आएगा 650। इतना करने के बाद आप क्या कीजिएगा, बॉक्स को बंद कर दीजिएगा, बॉक्स को बंद कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे ही आपने बॉक्स बंद किया उसके बाद क्या कीजिएगा, ये जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम दिख रहा है और ये एफ आई एक्स आई वाला कॉलम दिख रहा है, इस दोनों के वैल्यूज को बारी बारी जोड़ दीजिएगा। उसी के जस्ट नीचे देखिए कैसे जोड़िएगा, ऐसे सिग्मा एफ आई। अब ये सिग्मा क्या है, सिग्मा का मतलब होता है समेशन, और समेशन का हिंदी मीनिंग होता है जोड़। मतलब हम क्या कर रहे हैं, एफ आई वाले को जोड़ रहे हैं, तो उसको कैसे लिखेंगे, समेशन ऑफ एफ आई। तो जोड़ दीजिए, देखिए जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 और 9, 9 2 11, 11 13, 13 2 15, 5 एक हाथ में, 1 और 1 2, कितना आ गया 25 आ गया। अब क्या करेंगे, इस वाले को भी जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, क्योंकि समेशन मतलब होता है जोड़। किसको जोड़ रहे हैं हम, एफ आई एक्स आई वाले वैल्यू को जोड़ रहे हैं। ठीक है, और ये समेशन लिखने का तरीका दोस्तों क्या है, ई को थोड़ा सा टेढ़ा करके लिख दीजिए, आप समेशन लिखा जाएगा। तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ते हैं, देखिए यहां पर आया 5, यहां पर आया 17 के साथ एक हाथ में, 8 5 13, 13 7 20, 5 25, 25 और 6 31 और 1 32 के 2 3 हाथ में, 3 और 2 5, कितना आया 5275, मतलब 5275 आया इसका जोड़। इसके बाद क्या कीजिएगा, आप इसके नीचे, मेरे पास तो उतना जगह नहीं है, हम इधर बना दे रहे हैं, इसके नीचे क्या कीजिएगा, मीन का फॉर्मूला बैठाइएगा। देखिए इसके नीचे बनाते हैं, लिखेंगे कैसे, देयरफॉर मीन एक्स के ऊपर बार, मीन को हम लोग डिनोट करते हैं एक्स के ऊपर बार से, बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, ये फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो देखिए सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5275 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई का वैल्यू यहां भी निकाले हम लोग 25, यहाँ पर 25 लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए आप इसको अगर सॉल्व कीजिएगा
तो ये आपका 2 टाइम्स में जाएगा 50, यहाँ पर 1 टाइम्स में, और ये आपका जाएगा फिर 1 टाइम में। इतना आएगा आपका मीन का वैल्यू। अब देखिए, जब भी हम लोग मीन का वैल्यू निकालते हैं तो लास्ट में इसका यूनिट के रूप में कुछ लिखते हैं। अब उसको कहाँ से लिखेंगे और कैसे लिखेंगे, तो ये याद रखिएगा, जब भी मीन का यूनिट लिखना हो तो आप क्लास इंटरवल में जाइएगा। तो क्वेश्चन का क्लास इंटरवल देखिए क्या दिया हुआ है, डेली एक्सपेंडिचर इन रुपया, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, रुपया में आएगा। तो चाहे आप ये आर को काट के लिखते हैं वैसा लिखिए, चाहे आप RS भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में जो लिखते हैं RS। तो ये आपका आ जाएगा मीन का आंसर। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को इस तरह से बनाएंगे। एक बात और, क्वेश्चन में क्या था दोस्तों, देखिए, फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय अ सुटेबल मेथड। आपको क्वेश्चन क्या बोला, एक सुटेबल मेथड से बनाइए। तो इसका मतलब ये हुआ, और ये हुआ क्या, ये है भी मीन को निकालने का 3 तरीका है, 3 मेथड से। ठीक है, एक डायरेक्ट मेथड, एक एज्यूम मीन मेथड, और तीसरा स्टेप डिवीजन मेथड। तो ये हम लोग जो फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कौन सा मेथड है, डायरेक्ट मेथड। तो एग्जाम में दोस्तों आपको मेथड से नहीं पूछता है कि ये मेथड से बनाइए, ये मेथड से बनाइए, आपको जो मेथड इजी लगे उससे बनाइए। तो हमने देखा ये सबसे इजी मेथड है, तो इसे हमने बना दिया। आप भी इसी से बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में आपको 6 में 6 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को दोस्तों ऐसे करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 लेकर। तब तक हमारे वीडियोस देखते रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और वैसे बच्चे तो जल्दी सब्सक्राइब करें और वीडियोस जल्दी देखें। जो बच्चे अगले साल बोर्ड एग्जाम लिखने जा रहे हैं, उनके लिए हमारे वीडियोस बहुत फायदेमंद करेंगे। धन्यवाद।